जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें। तो चलते हैं क्लास की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में आइकन और मॉडल पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग स्मार्ट चार्ट और स्क्रीनशॉट, ये तीनों चीज़ों को करेंगे, डिस्कस करेंगे। स्मार्ट चार्ट क्या होते हैं, इसको आप बटन क्लिक करें तो एक हमारे पास पूरा ग्राफ ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आल है, लिस्ट है, लिस्ट बनानी हो, प्रोसेस है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाद और चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी एक लिस्ट को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों को देखते हैं। अब मैंने अगर कोई लिस्ट दिखानी है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर, अपने काम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ से मैं सारी की सारी एक लिस्ट उठा लेता हूँ, उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ। जी, यहाँ से ये वाली लिस्ट मुझे सिलेक्ट करनी है या ये वाली, ठीक है, या ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली एक बना बनाया चार्ट आपके पास आ जाएगा। आप टेक्स्ट को भी री एडिट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना हो। मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जी पाकिस्तान, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी इंडिया, इंडिया, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बांग्लादेश, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ लिख दिया है और मैंने इसको बंद कर देना है। तो ये मेरे पास एक चार्ट बन चुका है, मेरे पास एक लिस्ट बन गई है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये इंडिया, और ये बांग्लादेश। अब जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, ओवरऑल आप यहाँ पे यहाँ क्लिक करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट को, ये बने बनाए आपको डिज़ाइन, यानी कि पहले हमने इंसर्ट में इसको चूज़ किया है चार्ट को, आगे इसके मज़ीद ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। हम उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में, अपने डिज़ाइन में, अपने ऑब्जेक्ट में। इन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट, ठीक है। किसी किस्म की भी ड्राइंग आपने दिखानी है, अपनी प्रेजेंटेशन में दिखानी है, ऑब्जेक्ट में दिखानी है, तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपलिसिटी में ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अब वापस आते हैं इंसर्ट। तो ये इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ओके जी, मैं दोबारा इसी स्मार्ट चार्ट के ऊपर, ये बने बनाए मैट्रिक्स है, पैरामिड, पिक्चर्स, रिलेशन, मतलब अगर कोई हम लोगों ने ऐसा कोई चार्ट पे दिखाना है जिन ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशन है, तो वो हम लोग ऑब्जेक्ट अपने दिखा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो ये देखें इनका आपस में रिलेशन शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट जो है वो री एडिट या रेडीमेड टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है चार्ट। आगे चल के इन चार्ट्स का हम लोग अपनी ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट, अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारे पास आ गया जी चार्ट। ये स्मार्ट चार्ट थे, स्मार्ट आर्ट बने बनाए, ठीक है, इनको हम लोग कैलीग्राफी भी कह सकते हैं, इनको हम लोग इन्फोग्राफिक्स भी कह सकते हैं, जो भी नाम आपको कंपेटेबल आप कह सकते हैं। चार्ट आ गया जी हमारे पास। अब हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में कभी कोई चार्ट दिखाना पड़ता है, अपने कोई जो है ग्राफ दिखाना पड़ता है। बेसिकली इसका नाम हम लोग ग्राफ रख सकते हैं। ग्राफ दिखाना है तो ये हमारे पास यहाँ बने बनाए ग्राफ हैं, हम इनमें से कोई भी ग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके करेंगे, वो ग्राफ हमारा बना बनाया चार्ट जो है वो हमारी ड्राइंग में आ जाएगा। जैसे वो चार्ट हमारी ड्राइंग में आएगा तो ये चार्ट आप साथ एक एक्सेल की फाइल भी छोटी सी ओपन हो जाएगी, जो कि हमें बता रही है भाई ये कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 4 है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई ये सारी कैटेगरी हैं, ये 1 है, ठीक है, कैटेगरी 1 में ब्लू है, ठीक है, ये जो सीरीज है ये 1 है और वो ब्लू है, ब्लू हिस्सा है। और जो सीरीज 2 है वो हिस्सा है ऑरेंज, ठीक है, और 3 है ग्रे। अब आपने जो रेशो बढ़ानी है, जो कलर बढ़ाना है, मिसाल तो ये वाला ब्लू कम है, ये 2 सीरियल है, तो 2 सीरियल के अंदर यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि 4.4 है
यहाँ पे ये है कैटेगरी 2। तो हम कैटेगरी 2 में 4.2 है और सीरियत भी 2 है। तो ये वाली जो 2 वाला एरिया है, 2 पोर्शन है, तो वो हमें पता चल रहा है, ठीक है। 2 वाला हम 1 वाले में 1 वाला जो पोर्शन है ये ऊपर 2.4 है, तो हम इसको कर रहे हैं 6.2 कर रहे हैं। तो साइड पे एंटर करते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली ये वाला स्ट्रेंथ बढ़ गई है, फर्स्ट वाले में हमने चेंज किया है, ठीक है। सेकंड वाले में अगर हम चेंज करेंगे या थर्ड वाले में हम चेंज करेंगे, ठीक है, 5.5 करता हूँ तो साइड पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली देखें वो वाली स्ट्रेंथ उसकी बढ़ रही है। तो इस किस्म के चार्ट, इसको मैं अगर बंद करूँगा तो ये हट जाएगा। कि फिर इस चार्ट को हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में यहाँ से कोई भी एक अलग सा यूज़ करें, ये आगे आएगा, मैं इसको समझाऊंगा ये क्या चीज़ें हैं। इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पकड़ के यहाँ से हमें छोटा बड़ा साइज़ करना हो, हम लोग जिस एंगल जिस रेशो में रखना है हम लोग उसको रख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसकी डिटेलिंग हम लोग आगे करेंगे डिस्कस। अभी इंसर्ट के अंदर मैं चार्ट के बारे में हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। अगर आपको ये पसंद नहीं है आप इसको डिलीट करेंगे। डिज़ाइन के अंदर मैं आपको फिर बताऊं और मज़ीद उसके स्टाइल्स पड़े हुए हैं, अगर आप वो चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ये वाला चूज़ करना चाहें, ये चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर इंसर्ट के अंदर चार्ट में रद्द बदल तब्दीली करनी है, कोई नई चीज़ करनी है पसंद, तो हम लोग उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे है चार्ट के जो एलिमेंट हैं वो पड़े हुए हैं, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। इनको आगे चल के करेंगे डिस्कस। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है स्मार्ट आर्ट क्या है और चार्ट क्या है। अब क्या करना है, अब सेकंड बात ये है, अब है स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप इस स्क्रीनशॉट को, यहाँ पे एरो है छोटा सा, वो बटन दबाएं। जितने भी ये वाले टैब ओपन हुए हैं नीचे जितने भी टैब ओपन है, उन टैब को आप ओपन करके उसको क्लिक करेंगे, वो टैब ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। क्लिक करूँगा मैं तो ये देखें जूम का एक टैब हमारे पास, ये जूम का टैब ओपन है, तो ऑटोमेटिकली वो टैब उसने स्क्रीनशॉट हमें दे दिया है। इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। तो फिर अगेन मैं इंसर्ट के अंदर चार्ट में स्क्रीनशॉट में जाता हूँ, तो मुझे कोई और जो अगर कोई सॉफ्टवेयर मेरा ओपन है या कोई चीज़ ओपन है, ये प्रीमियर का एक चार्ट ओपन है, ये वाला चार्ट ओपन है, क्लिक करूँगा वो चार्ट, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास ओपन हो जाएगा, आ जाएगा खुद ब खुद। तो अभी हमें पता चल गया है स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट, ये तीनों चीज़ों की आप इसकी प्रैक्टिस भी करें ताकि इसको आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। आगे डिज़ाइन और वर्किंग के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वापस आते हैं, चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन को भी हिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।